संपूर्ण भारतात आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयातर्फे कोविड लसीकरण कार्यक्रम चालवण्यात येतो। या लसीकरण कार्यक्रमात सर्व नागरिक सहभागी होऊन लसीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेतात आणि या लसीकरण प्रमाणपत्राचा उपयोग रेल्वे, मॉल, ऑफिस व विविध ठिकाणी करून प्रवेश घेत असतात। अनेक ठिकाणी लसीकरण प्रमाणपत्र शिवाय प्रवेश नाकारला जातो। मात्र जर प्रमाणपत्रामध्ये एकाच ठिकाणी दोन्ही डोस घेतल्याचे दाखवत असेल तर अशाच एक प्रमाणपत्र मुळे बुचक्यात पडलेले देवरी येथील नरेश जैन। चला तर पाहूया। सबसे पहले तो मैं और मेरी पत्नी हमने पहला डोज जो लिए 3 मार्च 2021 को लिए। दूसरा डोज भी हमने साथ में 14 अप्रैल 2021 को लिए। उसके बाद में तीसरा फाइनल बूस्टर डोज भी हमने साथ में जाके ग्रामीण रुग्णालय देवरी में ही 14 जनवरी 2022 को लिए। उसके बाद में जब मेरे को ऑनलाइन इसकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैं हमेशा बिजनेस के काम से बाहर जाते रहता हूँ, तो अभी माननीय मोदी जी ने जो एक नियमावली जो जाहिर की है कि आपको अगर कहीं भी बाहर जाना है तो आपको फाइनल सर्टिफिकेट साथ में रखना पड़ेगा। वही हिसाब से ऑनलाइन सर्टिफिकेट जब मैंने निकालने गया, सर्टिफिकेट निकलने के बाद सर्टिफिकेट की जांच किया तो मेरे को पहला डोज, हम दोनों का मतलब मेरे को और मेरी पत्नी का, दोनों को पहला डोज लेने की तारीख उसमें 14 अप्रैल दर्शाई गई है। दूसरे डोज की भी हमारे दोनों में तारीख 14 अप्रैल दर्शाई गई है। तीसरा फाइनल डोज की तारीख 14 जनवरी बताई गई। वो देखने के बाद में मैं बहुत अचंभे में पड़ गया कि अब मेरा कैसा होगा, क्योंकि मेरे को बाहर जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ग्रामीण रुग्णालय में गया, उनसे इस बाबत जानकारी लेने की कोशिश किया कि मैंने पहला डोज जब हम दोनों ने 3 मार्च को लिया है तो इसमें 14 अप्रैल के आप पहले डोज की इसमें ऑनलाइन के इसमें प्रमाण पत्र में एंट्री कैसे हो रही है। तो उन्होंने मेरे को बराबर कुछ जवाब दिया नहीं। फिर मेरे को डाउट होने से मैंने उनके माहिती के अधिकार के तहत दिनांक 22 जनवरी 2022 को ग्रामीण रुग्णालय में सूचना का अधिकार लगा के 3/3/2021 को जिन्होंने लस लिए उसकी उनके नियम से रजिस्टर में जो नोंद होती है, मैंने वो रजिस्टर के पन्ने की जब कापी मंगा तो मुझे उन्होंने 3 फरवरी को उसकी पूरी जानकारी दी है। वो जब मैंने उसका अवलोकन जब किया मैंने, तो उसमें मेरी और मेरी पत्नी की दोनों की नोंद बराबर इसमें 3 मार्च तक दर्शाई गई है। अब सवाल ये आ रहा है कि इसमें अब गलती किसकी, क्योंकि ये बता रहे हैं 3 मार्च जो कि बराबर है, और ऑनलाइन सर्टिफिकेट में पहला डोज 14 अप्रैल को बताया जा रहा है और दूसरा डोज भी 14 अप्रैल को बताया जा रहा है। अब मेरे को जो काम से बाहर जाना पड़ता है, अब मैं बहुत इसमें पड़ गया कि मेरे को ये मेरी सर्टिफिकेट वहाँ पे चलेगी या नहीं चलेगी, मुझे जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें शासन की बहुत बड़ी गलती दिख रही है। अब इसकी मैं शिकायत जो है माननीय जिलाधिकारी गोंदिया को और केंद्रीय आरोग्य मंत्री दिल्ली को करने वाला हूँ, जिससे कि मुझे न्याय मिले और मुझे अगर कहीं बाहर जाने में कुछ रोक होती है ये सर्टिफिकेट की वजह से, तो उसमें उन्होंने तुरंत सुधारणा करके मुझे देना चाहिए, ऐसी मेरी विनंती है। नरेश कुमार जैन यांनी ते कोरोना कोविड-19 वॅक्सिन घेतलेले आहेत। त्यांनी घेतलेले वॅक्सिन डाटा आमच्या ऑफलाईन रेकॉर्डनुसार 3 मार्चला कोवॅक्सिनचा पहिला डोस घेतलाय आणि 14 एप्रिलला दुसरा डोस घेतलाय। पण डाटा एंट्री ऑपरेटरच्या नजर चुकीने ते 2 डोस 14 एप्रिल दाखवण्यात आलेले आहेत, पण ऑफलाईन नुसार त्यांचे डोस बरोबर झालेले आहेत। एक 3 मार्चचा झाला आणि 14 एप्रिलला झालेला आहे। त्या कारणास्तव त्यांनी आम्हाला माहितीच्या देण्याच्या वेळी डाटा माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागितली होती आणि माहिती देण्याच्या त्या माहितीमध्ये बरोबर तसंच लिहिलं आहे, ऑफलाईन मध्ये बरोबर आहे, पण डाटा एंट्री ऑपरेटरच्या नजर चुकीची चूक झालेली आहे। त्यामध्ये 14 एप्रिल मध्ये त्यांनी 2 डोस दाखवले आहेत कोवॅक्सिनचे, तर ती डाटा एंट्रीच्या चूक लक्षात आली आणि तो सुधारणार आहे। त्यामुळे आमचं असं म्हणणं आहे की ज्यांना जो साहेबांना त्रास झाला आहे तो डाटा एंट्रीच्या नजर चुकीने झालेला आहे आणि त्याचे वॅक्सिनेशन बरोबर झालेलं आहे।